ये एक क्राइम सस्पेंस स्टोरी है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक घर में औरत का मर्डर हुआ है। घर के बाहर भीड़ है क्योंकि औरत एक पॉलिटिशियन की बीवी थी। अब वहाँ आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर राघवन। तो देखते हैं घर में सारा परिवार जमा था। उन लोगों को राघवन कहता है, ये लोग यहाँ क्यों बैठे? तो पड़ोसी कहते हैं, वो इनके परिवार वाले हैं। अशोक भी उनका पड़ोसी था। वो कहता है, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। राघवन कहता है, घर के बाहर जाओ सब लोग। अब जिस कमरे में लाश मिली वहां जाकर देखता है तो उसे खिड़की का कांच टूटा मिलता है। फोरेंसिक वाले भी जांच कर रहे थे। इधर दूसरा पुलिस वाला राघवन को कहता है, जहर की बोतल और एक सुसाइड नोट मिला है। राघवन कहता है, लाश को सबसे पहले किसने देखा? तब काम वाली कहती है, मैं दिन भर यहाँ काम करती हूँ और रात में घर जाती हूँ और मोहन साहब घर नहीं रहते, तब रश्मि मैम के साथ रहती हूँ। अब कल साहब थे इसलिए मैं घर चली गई। रात में रश्मि मैम और साहब का झगड़ा हुआ था। मैं सुबह जल्दी आती हूँ, वैसे ही मैं आज सुबह जल्दी आई थी। ये घर की एक चाबी मेरे पास होती है, मैं ही मैडम को रोज़ उठाती हूँ। अब दूसरी बार यहाँ दूध वाला, पेपर वाला और पड़ोसी भी आते हैं। राघवन सब डिटेल में पूछता है तो हम देखते हैं सुबह काम वाली घर में आकर सब काम करती है और चाय बनाकर 2 कप चाय बेडरूम की ओर ले जाती है रश्मि और मोहन को उठाने के लिए, मगर बहुत आवाज़ देने पर भी दोनों की आवाज़ नहीं आती। नौकरानी घर के बाहर भागी भागी चली आती है। तभी उतने में वहाँ पेपर वाला आया और काम वाली को परेशान देख वो उससे पूछता है, क्या हुआ? वो उससे बताती है कि मालक और मालकिन उठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ। तब वहाँ दूध वाला और पड़ोसी भी आ जाते हैं। अब पड़ोसी बेडरूम की खिड़की तोड़ देखता है, कहता है, रूम में कोई भी नहीं, शायद बाहर गए होंगे। काम वाली कहती है, नहीं, मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते वो लोग। तब दूसरा पड़ोसी आकर ठीक से देखता है तो उसे बेड के नीचे किसी के पैर दिखते हैं। काम वाली कहती है, शायद रश्मि मैम ही होगी, कुछ हुआ तो नहीं होगा। तब ये 5 लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पुलिस इन 5 से कहता है, जिस घर में लाश हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, इतनी बात तुम्हें पता नहीं? तब पड़ोसी कहता है, सर, हमें लगा मैम जिंदा होगी तो हम उसे बचा लेंगे, मगर वो मर गई थी। देखा तो आपको कॉल किया। अब राघवन उन्हें जाने को कहता है। अब पुलिस वाला मोहन के ऑफिस आता है तो वहाँ का सीएम कहता है, मोहन बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देता। पार्टी की मीटिंग में वो सबको बिना डरे सबके सामने सच रखता है। बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। उसने इलेक्शन का टिकट लेने से भी मना किया। अब इधर मोहन आता है घर पर और रश्मि की लाश देख बहुत रोता है। तभी हम देखते हैं रश्मि का पिता कहता है मोहन से, तुमने ही मारा मेरे बेटे को, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब पुलिस राघवन से कहता है, सर, रश्मि ने जहर और नींद की गोलियाँ खा ली थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम में दिखाया गया है। रात 11-12 बजे के बीच में मरी है वो। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। कमरे की हालत से ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही मर गई। रश्मि ने सुसाइड ही की है। वहाँ सुसाइड नोट भी तो मिला। तब राघवन कहता है, रश्मि ने सुसाइड क्यों किया? ये मोहन से पूछते हैं तो मोहन बताता है, रात में पार्टी का काम कर पार्टी फंड के बारे में रश्मि से बोल रहा था। तब कुछ पैसों की ज़रूरत है, ये उससे कहता है। तब रश्मि कहती है, मेरे पापा से मांग कर दूँ क्या? तब वो कहता है, नहीं, तेरा बाप बहुत शातिर है, मुझे बाद में तंग करेगा, मुझे तुम्हारे गहने बेचकर पैसे दो। वो कहती है, गहने भी तो मेरे बाप के ही पैसों से लिए हैं, मैं नहीं दूंगी। तुमने मुझसे 1 महीने पहले 2 लाख रुपए लिए थे, अभी तक दिए नहीं।
मोहन कहता है, तेरे बाप ने बहुत बेईमानी से कमाई है ये दौलत। तब ये पता चलता है कि मोहन की अपोजिट पार्टी में रश्मि का पिता था और झगड़ों में वो कहती है, तेरा तो बाप ही नहीं, तू क्या बाप की इज्जत करेगा। तब मोहन ने एक चाटा रश्मि को मारा था। पुलिस मोहन को अरेस्ट करते हैं क्योंकि उसके बाप का बयान था कि मोहन ने ही रश्मि को मारा, वो सुसाइड नहीं कर सकती। अब यहाँ केस की जांच करने बुलाते हैं डिटेक्टिव श्याम को। ये डिटेक्टिव श्याम कोई और नहीं, मोहन का सौतेला भाई था जो मोहन से बहुत नफरत करता था। मोहन और श्याम में दुश्मनी थी। अब पुलिस कहता है, मगर श्याम यहाँ दुश्मनी नहीं निकालेगा। अब मोहन को भी ये बात पता चलती है तो मोहन अपने साथी से कहता है, फिर तो मुझे ज़रूर फांसी लगेगी। अब इधर एंट्री होती है डिटेक्टिव चंद्रचूड़ की, मगर लोग श्याम का वेट कर रहे थे। तो पुलिस कहता है, श्याम ने बहुत से केस सुलझाए हैं इसलिए वो ज़रा फेमस है। डिटेक्टिव चंद्रचूड़ श्याम से जलता है। अब यहाँ एंट्री होती है डिटेक्टिव श्याम की, जिसका इंतज़ार बहुत से रिपोर्टर कर रहे थे। अब श्याम बेडरूम में आकर देखता है जहाँ रश्मि की लाश पड़ी थी। वो सब रूम को अच्छे से देखता है, वहाँ छानबीन करता है और आता है घर की छत पर। तो उसे छत पर मिलता है जूतों के निशान, जो किसी जली चीज़ की राख उसे दिखती है। तो वो उस राख को लेकर फॉरेंसिक में भेजने को कहता है। अब दूसरे दिन वो आता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है, 10 ग्राम जहर खाया रश्मि ने, जबकि 5 ग्राम भी बहुत डेंजर होता है और नींद की गोलियां भी ली थी उसने। ये सुसाइड ही है। अब शाम आता है राघवन के पास। तब राघवन उससे कहता है, ये सुसाइड ही है, तुम केस को क्यों खींच रहे हो? क्या मोहन से बदला लेना चाहते हो? श्याम कहता है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप कुछ भी समझो। राघवन कहता है, उसने सुसाइड ही की है। वो सुसाइड नोट पर जो हैंडराइटिंग है वो किसी और की नहीं, रश्मि की ही है, ये साबित हो गया। अब शाम आता है जेल में मोहन से मिलने। मोहन से कहता है, 3.5 साल हुए थे तुम्हारे शादी को, फिर भी कोई बच्चा क्यों नहीं? और कभी भी रश्मि और तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई, मगर हादसे के एक दिन पहले ही तुम पहली बार लड़े। मोहन को उसकी बातें ठीक नहीं लगती। वो कहता है, मैं बेकसूर हूँ, ये मुझे पता है, मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगा, तुम दुश्मन हो मेरे। तब श्याम कहता है, तुम्हें सब बताना ही होगा। अब मोहन उसे भी रश्मि से हुए झगड़े वाली बात कहता है और कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अब शाम आता है अनाथ आश्रम जहाँ मोहन पला बड़ा था। वहाँ के फादर से वो बात करता है। वो फादर कहता है, मोहन की ज़िंदगी में बहुत दर्द है, उसने बहुत कुछ सहा है। 12 साल का था वो जब यहाँ आया था, मगर जब कॉलेज गया तो वहाँ से निकाला गया क्योंकि उसे वहाँ लड़के उसके बाप के नाम से चिढ़ाते थे, उसे नाजायज़ कहते थे, इसलिए उसने वहाँ लड़ाई की थी। फिर मैंने उसे बाहर भेज दिया। बाहर से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी फर्स्ट क्लास में। बाद में उसकी नौकरी मिली, अच्छा इंसान बन गया। अब वो कभी कभी मुझसे मिलने आता था। शाम कहता है, लास्ट टाइम आप उससे कब मिले? तब फादर कहता है, रश्मि का मर्डर होने के पहले। वो थोड़ा अपसेट दिख रहा था। मोहन अभी तुमसे डरा हुआ है। बेटा, तुम्हारे बाप की गलती की सज़ा तुम उसे मत दो। बेगुनहगार होगा तो छोड़ दो उसे। सच्चाई और ईमानदारी से केस लड़ो। वो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा मत सोचो। उस रश्मि को न्याय दो। अगर अन्याय हुआ हो तो, मर्डर हुआ हो तो
अब शाम फादर की बातें सोचता हुआ रश्मि के पिता के घर। उसके पिता शाम से कहते हैं, रश्मि मेरी इकलौती औलाद थी। उस हरामी मोहन ने उसे पहले प्यार के जाल में फंसाया, अब उसे मार दिया, उसे सजा दो। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। अब चंद्रचूड़ और शाम सवाल पूछते हैं रश्मि के कजिन से। तब वो कहता है, मोहन की बहुत सी बातें रश्मि के पापा को खटकती थी। पहली बात तो रश्मि ने मोहन से शादी की, वो भी पिताजी से लड़कर। करोड़ों की जायदाद की वो इकलौती वारस थी और मोहन के पास कुछ नहीं, फिर भी वो उससे शादी करने को तैयार थी। मोहन रश्मि के पिताजी के अपोजिट पार्टी में था। रश्मि को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मोहन पॉलिटिक्स में घुस गया। अब शाम बुलाता है दूध वाले को। तब दूध वाला कहता है, हमारा दूध का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं और मेरे पिताजी दूध का कारोबार देखते हैं। मैं रात में मूवी देखने गया था, इसलिए सुबह देर से उठा, तो मेरा भाई दूध लेकर आया था। तब शाम कहता है, फिर कौन सी गाड़ी से गए थे, कौन सा थिएटर? थोड़ी जानकारी लेकर वो उसे भेज देता है। अब वो कहता है रिपोर्टर से कि ये सुसाइड केस ही है, मगर इधर केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब के बयान लेता है। अब ऑफिसर से कहता है कि रश्मि ने जो नोट लिखा था वो हैंडराइटिंग और रश्मि की ओरिजिनल हैंडराइटिंग सेम है, मगर वो हैंडराइटिंग रश्मि की नहीं, क्योंकि रश्मि किताबों से प्यार करती थी और जिस नोट में ये लिखा वो डायरी बहुत ही खराब हो चुकी थी। शाम कहता है, जो मिट्टी मिली थी छत से वो घर में सब तरफ मिली है। कोई छत से घर में घुसा, रश्मि नहाने गई, तब कोई आकर उसके बेड के नीचे छुप गया। जैसे ही वो आकर नींद की गोली खाकर सो गई, तब किसी ने जहर उसके मुंह में डाला और वो मर गई। ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि नींद की गोली खाकर इंसान लाश जैसे ही सो जाता है। राघवन कहता है, फिर खूनी बाहर कैसे निकला? बेडरूम तो अंदर से बंद था। तब शाम कहता है, जहर उसे पिलाकर वो वही बेड के नीचे छुप गया होगा। जब नौकरानी और पड़ोसी अंदर आए, वो धीरे से बाहर निकल गया होगा। बाहर वाला भी कोई खूनी के साथ मिला हुआ होगा। अब राघवन ये सब बातें सुनकर उसे लगता है ये सब बातें सच नहीं हो सकती। वो कहता है, ये मुमकिन ही नहीं। अब शाम आता है मोहन के पास। उससे वो पूछता है, क्या रश्मि नींद की गोली खाती थी? मोहन कहता है, रोज़ नहीं, पर जब उसे टेंशन आता तब वो खाती थी। अब शाम कहता है, रश्मि को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो तुम्हें सीएम देखना चाहती थी। इस बार तुम्हारे सीएम बनने के चांस बहुत थे, फिर भी उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार क्यों किया? तब मोहन कहता है, मैंने पहले भी उससे पैसे लिए थे, मगर लौटा नहीं पाया। अब मोहन के दोस्त के घर आता है शाम और उससे पूछताछ करता है और ऑफिस में आकर ऑफिसर से डिस्कस करता है। रश्मि का खून बहुत ही प्लान से किया गया है और फंसाना चाहता था खूनी मोहन को। शायद खूनी का मोहन से दुश्मनी थी या रश्मि से। मोहन के घर के लैंडलाइन की हिस्ट्री निकाली जाती है, तो कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि पड़ोसी ने मोहन के दोस्त जूस को भी कॉल किया था। अब शाम बुलाता है पड़ोसी को, तो पड़ोसी कहता है, मैंने रश्मि मर गई ये बात पुलिस और मोहन के दोस्त जूस को कॉल कर बोली थी। वो वहाँ पैसों से भरे बैग ले आया था। अब शाम दूसरे लोगों से भी इंक्वायरी करता है, कहता है, आपने वहाँ क्या क्या देखा ये डिटेल में बताओ। एक आदमी कहता है, कोई अनजान बाइक वाला इंक्वायरी कर रहा था कि इस घर में हुआ क्या। वो बाइक पहली बार गांव में दिखी, तब हमने उसे कहा सुसाइड की है किसी औरत ने। अब शाम कड़ी से कड़ी जोड़ कर देखता है, ऑफिसर से डिस्कस करता है। अब डाउट आता है उस बाइक वाले पर। वो बाइक वाला कौन था? शायद वो देखना चाहता था कि रश्मि मरी या नहीं। अब पुलिस और शाम आते हैं पुलिस वाले के घर
और उसकी बीवी को पैसे के साथ पकड़ लेते हैं। अब जूस मोहन के दोस्त से पैसे क्यों लिए ये पूछता है। वो कहता है, एक बुक निकालने के लिए मुझे उसने पैसे दिए थे, मैंने वो बुक उसे दे दी, उसने उसमें वो सुसाइड नोट रखवाया। अब शाम को लग रहा था कि मोहन के दोस्त ने खून किया नहीं, मगर वो मोहन को फंसाना चाहता था। अब बुलाया जाता है कामवाली को, उससे पूछते हैं कि घर की चाबी किसके पास रहती थी। वो कहती है, मेरे और रश्मि के पास। रश्मि अंधेरे से डरती नहीं थी, पर एक बार लाइट चली गई और उसने मुझे रूम में बुलाया, तब वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तो तब से मोहन ने इन्वर्टर लगाया। इन्वर्टर किचन में है। अब शाम आता है रश्मि के बेडरूम में, तब वो देखता है कि इन्वर्टर से फैन कनेक्ट है ही नहीं। अब रश्मि के घर आता है शाम, कहता है, मोहन के पहले भी रश्मि का किसी से अफेयर था क्या? उसकी बहन कहती है, नहीं, वो तो मोहन से प्यार कर उसने मोहन से प्यार कर उसी से शादी की थी, पर उसकी सहेली थी अनीता, उससे कुछ पूछोगे तो पता पाएगी। मुझे उतनी कॉलेज की जानकारी नहीं उसके। अब शाम आता है राघवन के पास और एक आदमी को लाकर कहता है, ये आदमी हमें सब बता चुका है। अब यहाँ ये समझता है कि राघवन और मोहन का दोस्त मिले हुए थे, वो मोहन को फंसाना चाहते थे। रश्मि के घर में जो मिट्टी मिली थी वो उसके घर के बाहर के जंगल की है, ये पता चलता है। वहाँ का एक आदमी कहता है, यहाँ रात में एक बाइक की आवाज़ आ रही थी। वैसे यहाँ कोई गाड़ियाँ आती जाती है नहीं, मगर 10 दिन पहले यहाँ एक बाइक घूम रही थी। अब रश्मि की कॉलेज फ्रेंड अनीता से कांटेक्ट होता है, तब वो कहती है, कॉलेज में मुझे लगता था रश्मि किसी के साथ अफेयर में थी। वो हमेशा उस लड़के के साथ दिखती थी। पूछने पर कहती थी, वो मेरा दोस्त है, मगर वो उसका दोस्त नहीं था। अब शाम इंक्वायरी करने निकल पड़ता है। अनीता ने जो लड़का बताया था उसकी तलाश में। ये सब निकलते हैं। अब मोहन के दोस्त और इंस्पेक्टर राघवन को मोहन को फंसाने की साजिश में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब शाम बताता है प्रेस के सामने कि रश्मि की मौत आत्महत्या से नहीं, खून हुआ है उसका। रश्मि मोहन से प्यार करती थी। मोहन मंत्री बनने के बाद उसे ऐश्वर्या मिलने वाला था, ये सोच रश्मि मोहन से शादी कर बैठी, पर उससे पहले वो किसी और से प्यार करती थी और उसी ने रश्मि को मारा है। वो इंसान है सुमेश। अब सुमेश उठकर चिल्लाता है, तब शाम कहता है, सुमेश के रूममेट को लाया जाता है जाए। ये रूममेट कोई और नहीं, वो बाइक वाला इंसान था। अनीता ने भी कहा कि रश्मि और सुमेश का अफेयर था, मगर इतना प्यार बाद में नफरत में बदल गया। सुमेश के बारे में हमें बहुत कुछ मिला है। वो गांव में 10 दिन पहले बाइक से आया था और बस से आने का नाटक किया और सुमेश ने रश्मि का मर्डर कर उसी दिन वह वापस चला गया। सुमेश कहता है, मैंने ये किया ही नहीं, सब पुलिस वाले उसे अकेले में ले जाकर कहते हैं। तब वो पुलिस वालों को ही धमकाता है, कहता है, हाँ मैंने ही किया ये सब, मैंने मारा रश्मि को मारा मैंने, मगर कैसे ये किसी को पता नहीं और तुम लोगों के पास भी कोई सबूत नहीं। बच्चलन थी वो। अब 4 दीवारों के बीच में ये तुमसे कह रहा हूँ, बाहर नहीं मुंह खोलूँगा। अब सुमेश खुद को मारता है और बाहर आकर लोगों से कहता है, सर मुझे बचा लो, ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे गुनाह कबूल करवा रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जो उसने अंदर बोला वो सब बाहर लाइव कास्ट हो रहा था। अब सुमेश अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है, मैं और रश्मि बचपन से प्यार करते थे, मगर उसके बाप को सीएम पति चाहिए था। उसके लिए ही मैं बेंगलुरु चला गया था। उसने मोहन से शादी की और मोहन रश्मि हमारे पड़ोस में ही रहने आए। मैं रश्मि को देखने के लिए उसके घर जाया करता था।
दूध देने के बहाने मैं उसके घर जाता था, पर मुझे देखते ही वो मुंह फेर लेती थी। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मुझे पता चला कि मोहन से शादी करने का फैसला रश्मि का था, उसके बाप का नहीं। रश्मि ने मुझे धोखा दिया था। रश्मि सीएम की पत्नी होना चाहती थी। मैं रश्मि के गम में ड्रग्स लेने लगा। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा उसे मार दे, और मैंने ठान लिया कि उसे मारना है। मुझे पता चल गया था कि वो नींद की गोलियां लेती है। 2.5 साल मैंने ये प्लान बनाया और अब जाकर उसे अंजाम दिया। अब शाम बताता है 2.5 साल में बहुत दिमाग से उसने ये सब किया। इतना प्लान बनाया था उसने, वो सिर्फ मौका देख रहा था। वो रश्मि के खून के 10 दिन पहले बाइक से गांव आया और एक लॉज में रहने लगा। जब उसे पता चला मोहन बाहर जाने वाला है, तब उसने उसके दोस्त को उसके नाम का टिकट लेकर बस से गांव आने को कहा। 22 तारीख को उसने लॉज छोड़ा और 12 नंबर की चप्पल खरीदी की, ताकि इसकी चप्पल का नंबर भी ना पता चले किसी को। इसलिए पैरों से बड़ी चप्पल खरीदी की और 22 तारीख को रात में मोहन के घर में टेरेस से घुस गया। रात में जब रश्मि नहाने गई तो किचन से चूहे मारने की दवाई दूध में मिला दी और इन्वर्टर बंद कर दिया। उतने में मोहन और रश्मि का झगड़ा हुआ। मोहन घर के बाहर चला गया। रश्मि अकेले रोते बैठी थी। उसने नींद की गोली खाई और वो जहर वाला दूध भी उसने पिया और वो सो गई। तब सुमेश ने बेडरूम के खिड़की से बहुत ही शातिर दिमाग लगाकर एक पाइप से उसके मुंह में जहर छोड़ा। नींद की गोली खाकर सोई थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चला। थोड़ी ही देर में वो दर्द से कर्राने लगी और मर गई। तब वो जहर की बोतल उसने बेड पर फेंकी और वो पाइप और बाकी का सामान उसने मोहन के घर के बाहर के जंगल में जला दिया। अब शाम बताता है कि उस जहर की बोतल से जो जहर टपक रहा था, उसकी कुछ बूंदें मुझे खिड़की के कांच पर मिली और ये खून बड़ी चालाकी से किया गया, ऐसा मुझे समझ में आया। इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि इतनी शातिर दिमाग से कोई खून कर सकता है। ये काम तो एक इंजीनियर ही कर सकता है, और ये सुमेश एक इंजीनियर था। और हमें पता चला कि रश्मि का कॉलेज टाइम में सुमेश के साथ ही अफेयर था। अब यहाँ पर मोहन छूट जाता है और सज़ा होती है सुमेश को।